डियर इन्वेस्टर, कैसे हैं आप। आज हम लोग बात करेंगे फंड बाजार एप्लीकेशन के बारे में। जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आईफोन यूज़र भी अपने सेंटर से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और इस एप्लीकेशन को समझते हैं। अगर आपने प्रूडेंट एडवाइजरी सर्विसेज, जो फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी है, उससे रजिस्टर हुआ है, तो आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। इस एप्लीकेशन से आप म्यूचुअल फंड, शेयर्स, एफडी, एनपीएस और भी बहुत से फाइनेंशियल सर्विसेज को ऑनलाइन के माध्यम से ऑपरेट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, इस एप्लीकेशन को समझते हैं। ओपन करते हैं। इस तरह से ओपन करने पे इस तरह का कुछ स्क्रीन दिख रहा है। आप जान सकते हैं एप्लीकेशन के बारे में, इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। नीचे देखते हैं लॉगिन है, लॉगिन पे जाते हैं और आपने अगर पहले से रजिस्टर किया हुआ है, आपने पहले से पिन बनाया हुआ तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप फॉरगेट एम पिन करके बना सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करें और फिर यहाँ से आके आपको लॉगिन करना है। तो इस एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए आप एक अपना 6 डिजिट का पिन बना सकते हैं, ताकि आपको किसी तरह का पासवर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। अपना फिंगरप्रिंट स्कैन अगर सेट करना हो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक अकाउंट दिख रहा है, नाम ऊपर दिख रहा है और सारे फीचर्स दिख रहे हैं, ऑप्शंस दिख रहे हैं, प्लान, इन्वेस्ट, अदर प्रोडक्ट, यूनिक ऑफरिंग्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, अगर कोई ट्रांजैक्शन किया वो डिटेल्स दिखेगा यहाँ पे, रिपोर्ट, माई अकाउंट, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, ब्रोकिंग। तो यहाँ पे अगर माई अकाउंट के बारे में देखें तो यहाँ पे मैनेज क्लाइंट, ऐड न्यू क्लाइंट, ऐड, मैनेज ज्वाइंट होल्डर, मैनेज मैंडेट। तो दो ही प्रोसेस है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। एक बार तो आप जब अपना केवाईसी को पूरा करते हैं, मतलब आप केवाईसी करके अपना सारा डिटेल्स, पैन, आधार, अपना बैंक डिटेल, अपना ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल, नॉमिनी डिटेल्स, जब आप कंपनी के वेबसाइट पे यहाँ पे जब रजिस्टर होते हैं तो सबमिट करते हैं। दूसरा, आप मैंडेट रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो मैंडेट रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करते हैं और एक बार आपको दिखाते हैं कि मैंडेट रजिस्ट्रेशन अगर हो जाता है तो फिर ये कैसा दिखता है। जैसे इस केस में यहाँ पे मैंडेट रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। ओपन मैंडेट जनरेशन, व्यू ओपन मैंडेट स्टेटस। एक बार इस स्टेटस को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक बार ट्राई किया गया था, वो अभी भी पेंडिंग है, लेकिन दूसरी बार ट्राई किया गया और वो एक्टिवेट हो गया। 2 लाख का मैंडेट रजिस्टर्ड हुआ है, बैंक यहाँ पे दिख रहा है। तो मतलब कब आप अप्लाई किया, आपने कब अपने अप्लाई किया और कब ये रजिस्टर हुआ, सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा, कितनी बार अप्लाई किया है। तो बैक चलते हैं और इन्वेस्ट आज हम लोग सीखेंगे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट पे सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है। फ्रेश परचेज, मतलब जैसे बैंक में एफडी होता है और आरडी किया जाता है। तो एफडी मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट को एफडी कहते हैं, और हर महीने जो बैंक से कटता है और निवेश होता है उसे आरडी कहते हैं बैंकिंग भाषा में, बैंकिंग के टर्म में। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर वन टाइम आपको कुछ करना है इन्वेस्टमेंट, मिनिमम 5,000 कर सकते हैं आप, जिसे फ्रेश परचेज कहते हैं। तो ये जो फ्रेश परचेज है ये वही कहता है। मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई भी अमाउंट कर सकते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट किसी भी फंड में कर सकते हैं। उसके बाद है एडिशनल परचेज। एडिशनल परचेज मतलब कि आपका पहले से फोलियो बना हुआ है, कोई एसआईपी चल रहा हो या आपने कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, उसी में और बढ़ाना है, उसे एडिशनल परचेज कहते हैं। उसके बाद है स्टार्ट एसआईपी। तो आज हम एसआईपी या एडिशनल परचेज को सीखेंगे। तो फ्रेश परचेज पे एक बार देखते हैं। तो फ्रेश परचेज पे क्लिक किया, ऊपर देख रहे हैं आप फ्रेश परचेज, प्लीज सेलेक्ट अकाउंट फॉर ट्रांजेक्शन। तो ये ट्रांजेक्शन अकाउंट यहाँ पे है, इसे जस्ट एरो पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है। सजेस्टेड फंड है, ऑल फंड्स है, एनएफओ और एफएमपीज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सेलेक्ट फंड। यहाँ पे सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज के नाम आ रहे हैं। अब इसमें से आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो कहा जा रहा है। तो कोई भी एक
फंड यहाँ पे सेलेक्ट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया। नेचर मतलब कि इक्विटी है, हाइब्रिड है, डेट है, कमोडिटी है। तो तीनों को मैं बता देता हूं, चारों के बारे में। इक्विटी मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब आपका पूरा पैसा इक्विटी में जाएगा, मतलब शेयर्स में जाएगा, और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है आपका 5 साल से ऊपर के लिए। हाइब्रिड मतलब आपका आधा पैसा शेयर्स में जाएगा, आधा पैसा एफडी बॉन्ड्स में जाएगा। हाइब्रिड सेक्शन में ऐसे फंड्स होंगे। तो 3 से 5 साल का इसका टाइम होरिजन होता है। हाइब्रिड फंड का रिटर्न 10 से 12% के बीच होता है सालाना, लेकिन ये 3 साल के बाद दिखेगा। इसके ऊपर जो है इक्विटी फंड, टाइम फ्रेम है 5 साल से ऊपर, और रिटर्न 15 से 17% सालाना ये बना देता है, लेकिन ये दिखेगा आपको 5 साल के बाद। और डेट है जो नीचे दिख रहा है आपको, डेट मतलब कि शॉर्ट टर्म फंड, जिसका टाइम फ्रेम है 1 दिन से 1 साल। अगर आपके पास कुछ फंड है जिसको आप 1 दिन से 1 साल के लिए रखना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं, सेविंग्स करना चाह रहे हैं, तो डेट फंड को सिलेक्ट करेंगे। तो आज हम लोग डेट फंड में कैसे, डेट फंड या किसी भी फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। आज मैं आपको डेट फंड के बारे में बता रहा हूं। तो डेट फंड पे ऐसे सेलेक्ट किया। उसके बाद है सब नेचर। यहां पे इक्विटी फंड भी बहुत तरह के होते हैं, हाइब्रिड फंड भी बहुत तरह के होते हैं, इसी तरह से डेट फंड भी बहुत तरह से होते हैं। जैसे छोटे समय के लिए और 1 साल के अंदर ही, लेकिन लंबे समय के लिए, जैसे 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, इसी तरह से अलग अलग फंड्स हैं। तो यहां पे एक फंड सेलेक्ट किया, कॉर्पोरेट बॉन्ड, ये एक सेलेक्ट किया फंड। ये पैसा यानी कि बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा। इंटर फुल पार्शियल स्कीम नेम, बॉन्ड फंड लिख रहा हूं। ग्रोथ ऑप्शन, ग्रोथ और डिविडेंड। ग्रोथ मतलब कि जो भी ब्याज बनेगा उस फंड से वो वही रहेगा और उसी फंड में बढ़ता रहेगा। लेकिन डिविडेंड फंड में क्या होता है कि एक हर 3 महीने पे एक सर्टेन अमाउंट जो आपका ब्याज बनता है वो आपके बैंक में क्रेडिट हो जाता है, तो इससे आपके फंड का जो रिटर्न है वो और कम हो जाता है। तो हमेशा ग्रोथ फंड ही सेलेक्ट करें। सर्च करते हैं तो यहां पे दिख रहा है एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ग्रोथ ऑप्शन। करंट नैप दिख रहा है 27 रुपए 27.50। रिटर्न दिख रहा है 6.62 का 1 ईयर का रिटर्न। 3 ईयर का रिटर्न दिख रहा है 6.09। 5 ईयर का रिटर्न है पर ईयर 7.37। मिनिमम 1000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सारा डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा है। ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट मतलब कि इस फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है और किसी फंड में करना है तो उसे भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट में कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है न्यू फोलियो। आगे बढ़ते हैं हम। तो न्यू फोलियो, गोल फिल करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं। डिविडेंड ऑप्शन, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना हो, ऐड किया। अच्छा, ऐड करने के बाद देखिए ये हमारे कार्ट पे चला गया है ऊपर, यहां पे आप देख पा रहे हैं। जस्ट इस पे क्लिक करेंगे कार्ट पे और आगे बढ़ेंगे। मतलब वहां पे इसलिए पेज वो रुका रहा ताकि आप और कुछ फंड ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कार्ट पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टोटल स्कीम 1, अमाउंट 1 लाख। एचडीएफसी बॉन्ड फंड में सेल्फ ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं या अपने एडवाइज़र या ये जो नंबर है उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे E096092। यहाँ पे नीचे सेलेक्ट कर लेना है ये E096092, इस नंबर को सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू करना है। आगे यहाँ पे ऑर्डर समरी है जिसे अभी हमने देखा,
उसके बाद दिख रहा है यहाँ पे यूपीआई ऑप्शन भी दिख रहा है, इजी पे दिख रहा है, यूजिंग मैंडेट, एनईएफटी दिख रहा है। तो मैंडेट इजी पे मतलब अगर मैंडेट बना हुआ है, देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि आपका मैंडेट बना हुआ है, 2 लाख का मैंडेट बना हुआ है, तो मैंडेट को सेलेक्ट करते हैं, मेक पेमेंट। तो एक ओटीपी जा रहा है। ओटीपी डालने के बाद यहां पे हम ट्रांजैक्शन डिटेल्स में देखेंगे, पेंडिंग ट्रांजैक्शन, रिसेंट ट्रांजैक्शन में देखेंगे तो ये दिखेगा कि एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में, ग्रोथ फंड में ये परचेज हो चुका है। तो इतना सिंपल है परचेज करना, किसी भी फंड में आप परचेज कर सकते हैं।